हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत के एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले औसत के बारे में पढ़ते हैं। औसत क्या होता है? एवरेज निकालना। एवरेज किसकी निकालना? जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, इतनी स्पीड से जा रही है, तो वह किस गति से जा रही है, वह एवरेज निकालना हो जाता है। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता, वो उसकी एक एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ हम करेंगे संख्याओं का औसत निकालने का। तो देखिए, जो औसत निकालेंगे कैसे निकालेंगे? तो संख्याओं का योग, मतलब राशियों का जो योग होगा उसके बटा में राशियों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, जो राशियों का योग है उसके बटे में राशियों की संख्या। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में राशियों का योग दे दिया जाए और औसत दे दिया जाए, तो राशियों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग डिवाइड में औसत। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए राशियों की संख्या दी हुई है और औसत दिया हुआ है। राशियों का योग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राशियों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत का है ना, क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। औसत का गुणा कर देंगे किससे? राशियों की संख्या से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इनसे संबंधित कुछ। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्या है वो क्या, कौन सी संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक या फिर स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का जाता है, 5 में, 7 में, 11 में, इनमें इनके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब क्या करेंगे? इनका औसत निकालने के लिए इन संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कर दिया ऊपर, और राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जो हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है 5 है, और यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, 5 यहाँ से हो गई। अब देखिए इनका टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 28 डिवाइड में 5। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 5.6। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? वह उनका औसत बताइए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बताना है? 20 से 50 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती है वो बताना है। उसके बाद में उनका औसत बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 20 के बाद में अभाज्य संख्या कितनी आती है? कौन सी आती है? 23। उसके बाद में 29, उसके बाद में 31, फिर 37, फिर 41, उसके बाद 43, उसके बाद में 47। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20 से 50 के मध्य अभाज्य संख्याएं आती हैं। कितनी आती हैं? 7 अभाज्य संख्याएं। इनका जो औसत निकालना है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। सबसे पहले इनका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इनका योग कर रहे हैं। डिवाइड में क्या करेंगे? जितनी संख्याएं कितनी है? 7 हैं। ठीक है, अब इनका योग
करेंगे तो कितना हो जाएगा 251/7। इसको सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 35.85। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्राकृत संख्या होती है वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 1 से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं कौन सी हैं, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे। क्योंकि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर उसमें 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं हैं, मतलब 50 है तो उनका क्या करेंगे, भाग करेंगे, तभी तो औसत निकाल सकते हैं। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, n कोष्टक n+1/2। ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। हमें निकालना है औसत, योग नहीं औसत। औसत और योग में काफ़ी अंतर है। देखिए अभी देखते हैं, यहाँ से इनका योग निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। n की वैल्यू 50 गुणा 50 और 1 51 डिवाइड 2। ये तो सिर्फ योग आया है। हमारे जो फॉर्मूले में क्या था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ तो सिर्फ अभी योग ही निकला है। 1 से 50 तक की जितनी प्राकृत संख्याएं हैं उनका सिर्फ योग ही निकाला है। अब संख्याओं का भाग और देना है। संख्या कितनी है, 50 संख्या है तो 50 का भाग दे दें, ये 50 का भाग दे दें। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 25.5। 51/2 थे, उसमें भाग देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 25.5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 20 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ऐसे है कि 1 से 20 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का औसत होगा। यहाँ औसत निकालना है, क्योंकि हम औसत पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, औसत निकालना है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे थोड़ी ना करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे 20 तक के स्क्वायर करके उनका योग करके फिर 20 का भाग देंगे, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें फॉर्मूले से करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n कोष्टक n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो 20 है वह n की वैल्यू है। n की जगह पुट करेंगे वैल्यू, कितना हो जाएगा 20 और 1 21। इसी प्रकार यहाँ से 20 को 2 से n की वैल्यू 20 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 40। 40 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 41। 41 में 6 का भाग देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो आ गया इसके वर्गों का योग, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो n का भाग देंगे, मतलब जितनी संख्याएं का भाग देंगे। संख्या कितनी है, यहाँ 20 है तो यहाँ से 20 का भाग दे देंगे। 20 का भाग देंगे तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे आगे, कितना हो जाएगा 143.5। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 57 सम संख्याओं का औसत है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n कोष्टक n+1, ठीक है। अब यहाँ औसत निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, संख्याओं का भाग दे देंगे। संख्याओं का भाग मतलब n का भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से n और n क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कितना बचा n+1।
1। n की वैल्यू कितनी है 57 + 1 कितना हो जाएगा 58। कितना आसान है। देखिए फ्रेंड्स 57 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 58, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 तथा 200 के सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना फ्रेंड्स। 60 तथा 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 7 से विभाजित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि जो 7 से विभाजित है। ठीक है, 60 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 7 से विभाजित है? कौन सी संख्या आती है 63। 200 से पहले कौन सी संख्या आती है जो 7 से विभाजित होती है 196। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें जो प्रथम पद है जो 7 से विभाजित है वो निकालना है और अंतिम पद जो उस संख्या से विभाजित है उनको क्या करेंगे योग करेंगे उन संख्याओं का और उसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। बस ऐसे डायरेक्ट औसत निकल जाएगा इसका। इसलिए इसको अब यहाँ से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 259 डिवाइड बाई 2। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 129.5, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए नोट पढ़ते हैं। लगातार समान अंतर के पदों की श्रृंखला होने पर औसत निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अभी हमने क्वेश्चन किया था, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जैसे लगातार है ना 60 से 200 के मध्य लगातार आ रहा है पदों की श्रृंखला होने पर औसत निकालने का। तो इसके लिए यही है कि किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ 7 था तो 7 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या कौन सी आएगी यहाँ से 60 के बाद में 63, और 200 से पहले वह कौन सी संख्या आएगी जो 7 से विभाजित है, कितनी आएगी 196। अब इनका योग करके 2 का भाग दे देंगे, राइट आंसर आ जाएगा 129.5। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को निकालने से पहले मैं आपको एक नोट दिखाऊंगा, इसको गौर से पढ़ना। ठीक है, देखिए जितनी संख्याएं हों उनमें से एक कम करके यहाँ पे एक कम करके घटाने पर जो संख्या बचे उसे औसत में जोड़ देने पर वह घटाने पर जोड़ देने पर तो बड़ी संख्या वह घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब यह नोट समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लगातार कितनी संख्याएं हैं 7 है, नोट में यही दे रखा था। अगर लगातार दे रखी है जितनी भी संख्या कितनी दे रखी है 7, उसमें से क्या करेंगे 1 घटा देंगे। इसमें से 1 घटाया कितनी बची 6 संख्या बची, और जो औसत है औसत कितना है 44। अब यहीं से हमारी डायरेक्ट वो संख्याएं निकल आएंगी। कैसे? छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 6 आया है इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 38। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो औसत है 44 उसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50। यह हो जाएगी बड़ी संख्या, यह है छोटी संख्या, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए दूसरा तरीका भी है, देखिए। लेकिन यह तरीका हर क्वेश्चन में आसान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये संख्या बढ़ने पर यहाँ तो लगातार 7 संख्या है, अगर क्वेश्चन में 20 लगातार संख्या आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, तब ऐसे क्वेश्चन का सोल्व इस तरीके से नहीं कर सकेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए जो औसत है वह मध्य की संख्या होती है। ज़्यादातर कोई भी 2 संख्या होती है उनके बीच का जो बीच की संख्या है
2 का भाग देते हैं तो उनके जो बीच की संख्या आती है वही तो होती है औसत। अब देखिए सम संख्या इतनी तो इस साइड, ये बीच की है 7वीं संख्या, 3 संख्याएं इधर लिख लेंगे, 3 संख्याएं इस साइड लिख लेंगे। ये आपको उस तरीके से बता रहा हूँ जब आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चनों का तरीका नहीं आए, कोई भी याद तरीका नहीं आए कि किस तरीके से करें, तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, 44 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है? 46, उसके बाद में 48, उसके बाद में 50। इसी प्रकार इस साइड 42, 40, 38। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई? 38, सबसे बड़ी 50। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर जैसे 7 तक 8 9 तक इस टाइप से कोई संख्या दी हुई हो, लेकिन इससे ज़्यादा देने पर नहीं कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। जो हमने नोट पढ़ा था उस तरीके से बहुत आसान रहेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमने क्या किया था, लगातार जितनी संख्याएं आएँ उनमें से एक घटाना है। यहाँ पे लगातार कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं। 6 में से क्या करेंगे? एक घटाएंगे। एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आए। ठीक है, अब जो औसत था हमारा, औसत कितना है? 26। औसत में जोड़ देंगे अगर यह संख्या तो बड़ी संख्या आ जाएगी। औसत में जोड़ेंगे कितना हो गया? 31। और औसत में घटा देंगे इस संख्या को तो कौन सी संख्या आ जाएगी? छोटी संख्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? छोटी व बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो ये बड़ी संख्या आ गई, ये छोटी संख्या आ गई, इनका गुणा कर देंगे। इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 651। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर बताओ। आ गया क्वेश्चन वैसा ही जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ कितनी है? 25 लगातार विषम संख्या है, तो 25 में से क्या करेंगे? एक घटाएंगे, कितना आ गया? 24। इसके बाद में जो हमारा औसत है वह कितना है? 55। औसत में से ये संख्या घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। ये संख्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31। और बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे 55 में। 55 में 24 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 79। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो छोटी व बड़ी संख्या है इनका अंतर कितना होगा वो बताओ। 79 में से 31 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 48। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 1000 तक। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी गौर से पढ़ना। 1 से 1000 तक 13 से गुणजों का औसत कितना होगा? ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे उसमें 60 से 200 के मध्य निकाला था हमने अभी औसत, उसी तरीके से करेंगे। तो 13 के गुणज हैं, एक के बाद 1 से और 1000 तक। प्रथम पद कितना हो जाएगा? 13 का गुणज का कितना हो जाएगा? प्रथम पद 13 ही हो जाएगा। और अंतिम पद कितना हो जाएगा? जो 1000 से पहले 13 का गुणज कितना आएगी? कौन सी संख्या आएगी जो जिसको क्या कहेंगे? अंतिम पद। कितना आएगा? 988। 988 ऐसी संख्या है जो 13 से गुणज है। 988 के बाद में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 1000 तक जो 13 से गुणज हो। अब इनका क्या करेंगे? योग करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। इनका योग
किया तो कितना आ गया 1001 में भाग देंगे 2 का। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 500.5। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।